मेरे गुरुदेव महाराज की जय हो। जय जय श्री राम और जय जय बजरंगबली। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं हनुमान चालीसा की उन दोहे के बारे में जिससे हमें प्रभु श्री राम की और माता सीता और साथ साथ हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो सकती है और होती ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई 40 चौपाइयों युक्त हनुमान चालीसा की शुरुआत दोनों दोहों से होती है। हनुमान चालीसा के विषय में कौन नहीं जानता। लगभग सभी हिंदू धर्म हनुमान चालीसा की अलौकिक शक्तियों से परिचित हैं। हनुमान चालीसा के दोहे एवं चौपाइयाँ स्वयं सिद्ध मंत्र की तरह काम करते हैं। हम सभी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, इसका फ़ायदा भी जरूर मिलता है। भले ही हम हनुमान चालीसा के दोहे एवं उसकी चौपाइयों के अर्थ एवं रहस्य अनजानी क्यों ना हो, लेकिन हनुमान चालीसा के दोहों एवं चौपाइयों का अर्थ एवं उनके रहस्य एवं उनके पाठ की सही विधि जान लें तो उससे मिलने वाले लाभ में बढ़ोतरी होना स्वाभाविक है। इसलिए जानते हैं हनुमान चालीसा की दोहों का अर्थ एवं आध्यात्मिक महत्व। हनुमान चालीसा की प्रथम दोनों दोहे हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। ये दोनों दोहे हैं जिनकी आज मैं महिमा का वर्णन कर रही हूँ, महिमा बखान कर रही हूँ। चलिए बात करते हैं दोहे के बारे में। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखने के पूर्व गुरु की महिमा के विषय में कहते हैं कि श्री गुरु के चरण कमलों की धूलि से मन रूपी दर्पण को पवित्र करके धर्म अर्थ आदि फलों को देने वाले श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ। गुरु की महिमा को वंदन करने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी पवन पुत्र हनुमान का स्मरण करते हुए आगे कहते हैं कि मैं बुद्धिहीन हूँ, आपका स्मरण करता हूँ और मुझे आप बल, समृद्धि एवं ज्ञान दीजिए तथा मेरे दुखों व दोषों का नाश कीजिए। हनुमान चालीसा के दोहे में कुछ विशेष शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि मन मुकुर सुधारी, मतलब मन की शुद्धता पर ध्यान दिया गया है। गुरु के चरण कमलों की धूल से मन को पवित्र करने की बात कही गई है, यानी कि सर्वप्रथम हमें हमारे गुरु के आशीर्वाद से मन को पवित्र करना चाहिए। इसलिए हनुमान चालीसा की एक चौपाई में कहा गया है, हे राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारी। बिना गुरु की शरण लिए भगवान तक नहीं पहुंचा जा सकता। दोहा में आगे यह भी कहा गया है कि गुरु के आशीर्वाद स्वरूप मन को साफ करके रघुवर के निर्मल यश का वर्णन करना चाहिए। हनुमान जी के जो अगले दोहे हैं उसमें कहा गया है कि हनुमान जी का स्मरण बुद्धिहीन तनु जानि के करना चाहिए, यानी कि बुद्धिहीन बनकर करना चाहिए। इसके बाद हनुमान जी से विनती की जाए कि उन्हें बल बुद्धि विद्या आदि प्रदान करें। एक और चौपाई है जिसके बारे में वर्णन करती हूँ, जो आपकी बहुत सारी सहायता कर सकती है। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीनी जान की माता। धन प्राप्ति के लिए इस चौपाई का इस विधि से अगर अपन जाप करेंगे तो हमें इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सनातन हिंदू धर्म में के पुराण शास्त्र व उपनिषदों में गुरु की महिमा बताई गई है। गुरु को ही परमेश्वर का दर्जा दिया जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश से भी गुरु को ऊंचा दर्जा प्राप्त है। अब यह सवाल उठता है कि आखिरकार गुरु को ही सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा जाता है। इस सवाल का उत्तर जानने के पूर्व हम गुरु के बारे में जानते हैं। अलग अलग धर्मों में गुरु को अलग अलग प्रकार से वर्णित किया गया है। हालांकि सामान्य तौर पर यह तो माना जाता है कि जिससे भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है वही हमारा गुरु होता है। एक बालक के लिए सर्वप्रथम उसके माता पिता ही गुरु होते हैं, इसलिए माता पिता को भी भगवान का दर्जा दिया जाता है, उन्हें गुरु का दर्जा दिया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता पिता को ही शक्ति व शिव का प्रतीक बताया जाता है। माता श्रद्धा का स्वरूप है तो शिव विश्वास का, यानी एक बालक अपनी माता के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखता है और पिता के प्रति पूर्ण विश्वास रखता है तो उसका जीवन उज्जवल हो जाता है। यही बात गुरु के लिए भी है। गुरु श्रद्धा एवं विश्वास का प्रतीक है। जब हम पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास के साथ गुरु के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो सत्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। सत्य ज्ञान के साथ साथ बल बुद्धि के दाता हनुमान जी श्री गुरु चरण सरोज रज को ही अपना गुरु बनाना चाहिए। उनके अनुसार जो भी हमारे इष्ट देव हैं या हम जिनको भी अपना मानते हैं, जिनके प्रति हमारी श्रद्धा है,
हमें उनको अपना इष्ट गुरु बना लेना चाहिए। हमारे गुरु प्रथम वही होना चाहिए। जैसे आप किसी भी देवी देवता को मानते हैं तो उनके प्रति श्रद्धा से आप कहते हैं ना, सांसारिक गुरु बनाने से अच्छा है आप अपने ईश्वर को अपना गुरु बनाइए। तो मैं सही कहूँ तो मेरे तो गुरु जो हैं वो ठाकुर जी हैं। उसके बाद जब से मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट किया है तो हनुमान चालीसा में बाबा के प्रति इतनी भक्ति बढ़ गई है कि अगर ठाकुर जी का नाम आता है तो फिर राधे कहाँ रह जाएंगी। राधे रानी तो सब सर्वप्रथम है। तो पता नहीं क्यों राधा नाम में इतना मन रमता है कि लगता है कि बस दिन भर राधा 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 बोलती रहूँ। तो ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि जब आप हनुमान जी की सेवा में लगते हैं तो वो आपके इष्ट गुरु से आपको मिला देते हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं, ठाकुर जी, कृष्ण जी, बाल गोपाल जी और राधा कोई अलग नहीं है, वो एक ही आत्मा है, बस उनके स्वरूप अलग अलग है। आत्मा एक ही है, स्वरूप अलग अलग हैं। तो जो भी है, मैंने अपने गुरु ठाकुर जी को बना रखा है, राधा रानी को बना रखा है। कहते हैं गुरु के बिना कोई भी पूजा पाठ सफल नहीं होती। तो अभी सांसारिक गुरुओं में से मैंने किसी को भी नहीं बनाया है, लेकिन ठाकुर जी तो मेरे इष्ट गुरु हैं ही, मन के गुरु हैं ही, तन मन धन के सबके गुरु हैं। वही मुझे शिक्षा देते हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। लेकिन जब से मैंने प्रेमानंद महाराज जी की जब से मैंने प्रवचन सुने हैं, उनकी कथाएं सुनी हैं, तब से उनके प्रति बहुत मेरे मन में श्रद्धा है। वो इतनी अच्छी बातें बताते हैं कि उनसे विमुख होने का मन ही नहीं करता। वो इतने साधारण तौर पे हमें सारी बातें सिखा देते हैं कि जीवन हमें कैसे जीना चाहिए। अगर जब हम उनकी बातें सुनें और उनको अपने जीवन में उतारें तो मुझे नहीं लगता आपको अपना जीवन जीने में कोई कठिनाई होगी। इतने साधारण तरीके से उन्होंने जीवन जीने की कला बताई है और प्रभु के प्रति सच्ची श्रद्धा और समर्पण का भाव वो हर अपने प्रवचन में बताते हैं। तो मेरी आप लोगों से विनती है, अगर आप लोगों ने उनको नहीं सुना है तो प्लीज़ एक बार उनको ज़रूर सुनिए। उनकी दोनों किडनियाँ ख़राब हैं, आप लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो प्लीज़ एक बार उनको सर्च करके देखिए। और जी मैं सच बोलूँ, उनके प्रति मेरे मन में इतनी श्रद्धा, अपार श्रद्धा है कि उनके आगे मुझे सारे गुरु फीके लगते हैं। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये मेरी मन की बात है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और जो भी उनको सुनेगा वो उनको उनको बिना सुने रह ही नहीं पाएगा। उनका डांटना, उनको अपने भक्तों के प्रति उनका वात्सल्य, उनको भक्ति के प्रति जागरूक करना, ये उनकी सबसे बड़ी कहते हैं ना, उनकी सबसे बड़ी चीज़ है, उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है कि वो कैसे भक्तों को डांट कर प्रभु के प्रति भावना, समर्पण भाव पैदा कर देते हैं। तो आज तो मैं बस यही कहूँगी कि आपको जब भी कुछ ऐसा लगे आप जीवन में हार रहे हैं, आपके साथ परेशानियाँ बहुत हैं, तब आप उन गुरुदेव को सुनिए और फिर आपको जिस भी देवी देवता में मन लगता हो आप उनकी पूजा करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, पूजा भगवान है ये सत्य है, मृत्यु है सत्य है, जीवन है तो सत्य है। आप इनसे भाग के नहीं जा सकते। और अगर हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आ रही हैं तो ऐसा कोई भी भगवान ने ऐसी कोई भी समस्या पैदा नहीं करी जिसका समाधान ना हो। अगर आप उससे डर जाएंगे, उससे भागेंगे तो वो समस्या आपका पीछा लगातार करती रहेगी। अगर आप उसका डटकर सामना करेंगे तो वही समस्या आपको चींटी के समान लगेगी। तो बस प्रभु को मन में धारण करके और उस समस्या से निपटने के लिए प्रभु से क्षमा प्रार्थना करें, उनसे बोलें कि हे प्रभु मुझे इस समस्या से निकाल। और आप विश्वास रखिए, जब आप भगवान के प्रति अपना समर्पण दे देंगे ना कि भगवान मैं नहीं जानता, अब आप ही संभालोगे मेरी नैया को डूबने से। कैसे होगा, क्या होगा मैं नहीं जानता, बस मैं तो आपकी शरण में हूँ, अब आप बचाना आपका काम है। फिर आप देखिए, अगर आप उसको सुलझाने की स्वयं कोशिश करेंगे ना, नहीं मैं तो ये कर सकता हूँ यार, कोई बड़ी बात नहीं है, ये चुटकियों में हो जाएगा, तो आप देखना वही काम बिगड़ता है। ये है, इसके पीछे रीज़न है। क्यों? क्योंकि भगवान कहता है अच्छा तू संभाल सकता है, तू कर सकता है, तू कर ले, और वही काम बिगड़ जाता है।
इसलिए चाहे समस्या छोटी हो या बड़ी हो, अगर आप प्रभु से हमेशा यही बोलेंगे ना कि प्रभु अब ये समस्या आ चुकी है, अब आप जानो, आपका काम जाने, अब आपका निकालने का काम है, फिर देखिए प्रभु कैसे उस समस्या का निदान निकालते हैं। तो मेरे जितने व्यूअर्स हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ अगर आपके जीवन में कोई कठिनाई आती है ना, तो आप निश्चिंत होकर भगवान के प्रति आस्था बनाए रखिए और अपना विश्वास और दृढ़ कर लीजिए। भगवान हमें हमारे जीवन में परीक्षाएं ज़रूर लेते हैं। वो देखते हैं कि मेरा भक्त, अगर मैं उसको अपनी परेशानियों में डालूँगा तो क्या वो मेरा स्मरण करेगा या मुझे छोड़ देगा। तो ये कठिनाइयाँ आएंगी ही, और हर मनुष्य के जीवन में आनी चाहिए, क्योंकि उससे हमें हमारी स्ट्रेंथ पता चलती है और हमें अपने भगवान के प्रति हमारे मन में कितनी सच्ची श्रद्धा है, भावना है, प्रेम है, उसका भी पता चलता है। तो आप बिल्कुल मत घबराइए। ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियाँ आएँ, वो प्रभु का काम है कि आपको उसमें से कैसे निकालेंगे। बस प्रभु के प्रति आस्था बनाए रखिए, और हनुमान जी से जुड़ी हुई कोई भी पूजा पाठ विफल नहीं होती है ना। तो आप इन 2 का स्मरण कीजिए, और हनुमान जी से जुड़ी हुई जिसमें भी आपको मन रम जाए, आप वो पाठ करना शुरू कर दीजिए, लेकिन नियमित रूप से, है ना। तो बस आपसे आज्ञा लेती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम, जय जय बजरंगबली।